तो एपिसोड को देखने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो क्या करे हो गाइस, तुम लोग जा सकते हो प्लेलिस्ट में या फिर हाँ कर सकते हो डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उधर तुम लोगों को इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए जाओ और इजिली देख लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही हाथ में मजा भी आने वाला है। इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। जैसा कि तुम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले एपिसोड में, जहाँ पर फुम्बा नाम का एक डेंजरस विलन हमारे सामने आता है और वही उस रिंग का मालिक था, वही सारे क्रिएचर को कंट्रोल करता है। अब तक तुम लोगों ने देखा था वेल इसके बाद वो बहुत ज्यादा इजीली एक को मार देता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और इसके बारे में दिखा उस क्रिएचर को जिसके ऊपर 5 रिंग लगे थे और ये बहुत ज्यादा भयंकर बात था। इसके बाद हमें दिखा आर्क को, जहाँ पर आर्क और अरियाने आ गए थे अंपायर में, जहाँ पर उन लोगों को लगा था इधर बहुत सारे एल्प्स होंगे, बहुत सारे एल्प्स को कैडी बना के रखे हैं। वेल इसके बारे में वो लोग देखते हैं इस जगह को, जो कि ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसके साथ ही इधर हर जगह पहरा दे रहे होते हैं, यानी तुम लोग कह सकते हो इस जगह में बहुत इधर हर जगह सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। तो इसलिए तुम लोग कह सकते हो यानी और आर्क का काम थोड़ा मुश्किल होने वाला था। वेल इसके बाद यानी और आर्क बात करते हैं और जैसा कि ये जगह बड़ा था उसके साथ ही अरियाने या फिर आर्क वो दोनों ही नहीं जानते थे एल्प्स कहाँ पर रहते हैं, यानी उन लोगों को कहाँ पर कैद किया हुआ है। इसलिए वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। पर अरियाने कहती है तो ठीक है हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, यानी अलग अलग होकर लोगों के साथ बातें करते हैं और पूछते हैं। वो हम लोग बातें करेंगे और उसके साथ ही पूछेंगे वो जगह कहाँ पर है और सनसेट होने के बाद हम लोग एक जगह में आ जाएंगे। इसके बाद आर्क कहते हैं हाँ तुम्हारा प्लान दमदार है और इसके बाद ही वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, काम करते हैं। खैर इसके बारे में दिखा जाते शाम को, जहाँ पर आर्क में बैठ जाता है और उसके बाद वो पोंता को खाना खिलाता है और उसके बाद वो कहता है इस ऐसा सोचा था ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अब तक आर्क को कुछ भी पता नहीं चल पाया था, और यानी अब तक आर्क को पता नहीं चल पाया था वो जगह कहाँ पर है, लेकिन आर्क ये बात जान गया था जो ये जगह है इससे बहुत लोग गायब होने लगे हैं। उसके साथ ही इधर बहुत सारे क्रिएचर को देखा गया है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसलिए आर्क सोच रहा होता है इस जगह में क्या ऐसा है जो कि ये सब हो रहा है, यानी कौन कर रहा है ये सब। वेल इसके बाद ही कहता है पोंता शायद से पोंता हमें आज ऐसे रहना होगा। और उसके बाद ही आर्क एक बहुत ज्यादा अजीब सा साउंड को सुनता है जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है। वेल इसके बाद दिखा चला एक लड़की को जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि लड़की के आगे 3 बंदे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, यानी एक तुम प्रोस्टिट्यूट बन सकती हो, इसलिए हमारे साथ आओ। जहाँ पर जो ये लड़की होती है वो बहुत ज्यादा डर गई थी, तो इसलिए वो 3 लड़के उस लड़की को एक जगह में फेंक देते हैं और उसके बाद वो कहने लग जाते हैं ठीक है प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए बहुत ज्यादा फीट बैठती हो। और उसके बाद वो 3 लड़के उस बंदी को पकड़ती ही है, लेकिन इसी बीच आ जाता है और उसके बाद वो उस बंदी के हार्ट को मरोड़ देता है और उसके बाद वो कहता है तुम सब ये क्या कह रहे थे, यानी मेरे माल को तू देख नहीं सकता है। और उसके बाद में दिखा चले जो ये बंदा होता है ये बहुत से दर्द में था और उसके बाद वो कहता है ये तुम लोग क्या देख रहे हो तो मारो। और उसके बाद वो दोनों आर्क को मारने के लिए आ रहे होते हैं और उसके बाद आर्क इन दोनों को ही बहुत ज्यादा इजिली फेंक देता है, यानी बहुत ज्यादा इजिली मार देता है। हाथ से नहीं लेकिन हाँ तुम लोग कह सकते हो बहुत ज्यादा अच्छा पेल देता है। वेल इसके बाद वो तीसरे बंदे को भी पेल देता है। उसको देखकर जो ये लड़की होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो आर्क के पास आकर आर्क को हक करती है, कहती है आर्क आपने मुझे बचा लिया। वो नाम नहीं जानती थी लेकिन वो कहती है आपने मुझे बचा लिया और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा थैंक यू। और इसी बीच इधर आ जाती है यानी और उसके बाद वो कहती है मेरे पास एक बहुत ज्यादा ही अच्छा खबर है, यानी मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल गया है। और उसके बाद यानी आगे देखते हैं जहाँ पर आर्क एक अलग से ही बंदी के साथ होता है, यानी वो बंदी आर्क को पकड़ रही थी। फिर वो दोनों बहुत ज्यादा अलग ही पोजीशन में होते हैं और उसको देखकर अरियाने कुछ और समझती है और उसके बाद वो कहती है आर्क ये सब तुम क्या कर रहे थे। और उसके बाद आर्क कहता है अरियाने तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बात नहीं है, यानी 3 बंदे पेले हुए हैं उसको मैंने ही पेले है, क्योंकि ये 3 लड़के मेरे साथ कुछ करने के लिए आए थे तो इसलिए मैंने ये सब किया और इसके कारण से जो ये बंदी थी ये बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई है तो इसलिए ही ये लड़की ये सब कर रही है। और उसके बाद अरियाने उस बंदी के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम्हारा हो गया। और उसके बाद जो ये लड़की होती है वो कहती है तक उसने आर्क को थैंक यू नहीं कहा है और इसको सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद वो बंदी को कहती है चलो अपने घर में चले जाओ। और उसके बाद जो लड़की होती है वो इसको लेकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके बाद वो उधर से चली जाती है। लेकिन जो भी उस लड़की के जाने के बाद भी अरियाने होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वो आगे जा रही होती है, जहाँ पर आर्क कहता है शायद अरियाने तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। और उसके बाद अरियाने कहते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ अरियाने बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इसके बारे में दिखा एक अलग से सीन जहाँ पर फुम्बा वही 3 बंदों को कह रहा होता है तुम लोगों को मैंने काम दिया था तुमने नहीं किया तो ये किस वजह से हुआ। और उसके बाद तो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं ये तुमने किया, यानी तुम्हारी वजह से ही हम लोग फेल हो गए, ऐसे वो लोग कह रहे होते हैं। वेल इसके बाद फुम्बा कहता है तो तुमने अपना काम नहीं किया तो इसलिए तुम लोग मरने वाले हो, यानी तुम लोग ही खाना बनाओ, क्योंकि मैं उस लड़की को खाना बनाने वाला था कहते हैं पर मेरे पास कोई खाना नहीं है तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उसके बाद वो जिससे चला जाता है, जहाँ पर वो 3 बंदे कहते हैं नहीं रुको नहीं फुम्बा हमें माफ करो हमें बचा लो। लेकिन इसके बाद फुम्बा चला जाता है और फुम्बा के जाने के बाद जो फुम्बा का जो क्रिएचर होता है वो उन तीनों को खा लेते बहुत ज्यादा बेरहमी से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को, जहाँ पर और अरियाने आ गए थे एक जगह के पास। और उसके बाद अरियाने कहते हैं इधर ही
सारे एल्फ्स है, यानी 4 महीने पहले ही इधर उन सारे एल्फ्स को लाया गया था। तो इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। उसके बाद ये आर्क कहता है तो क्या वो लोग बचे भी होंगे या फिर नहीं। उसके बाद अरियाने कहते नहीं उसको नहीं पता, और उसके बाद अरियाने इधर से जाने लगती है। वो दोनों आ जाने नीचे, और उसके बाद आर्क कहता है वैसे अरियाने तुम्हें ये बात कैसे पता चला। और उसके बाद अरियाने कहती है मुझे ये बात एक औरत ने कहा था। वेल इसके बाद दोनों आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं ऊपर बहुत सारे आर्मीज होते हैं। वेल इसके बाद उन सबसे छुप कर आगे चले जाते हैं, यानी अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद वो लोग देखते हैं अंदर कोई नहीं होता। इधर पहले से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है जो कि अरियाने को आ रहा था, इसलिए अरियाने कहती है इधर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है जो कि किसका है मुझे नहीं पता। यानी हाँ अंदर मॉन्स्टर भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता अंदर क्या है। वेल इसके बाद एक वॉल के आगे आ जाती है, और उसके बाद वो उस वॉल को करती है, और उसके बारे में दिखा चले इधर से एक रास्ता हो जाता है, यानी रास्ता जो कि बहुत ज्यादा अलग सा था। वह इसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अंदर आके देखते हैं उन लोगों के आगे एक और बड़ा सा डोर होता है। ये दोनों साइड में ही 2 आर्मीज होते हैं, इसके पहरा दे रहे होते हैं। वह इसके बाद अरियाने और आर्क बहुत ज्यादा इजिली दोनों को निपटा लेता है, और उसके बाद अरियाने उस डोर को खोल देता है। गाइस अरियाने पहले ट्राई करते हैं, लेकिन अरियाने से ये नहीं होने वाला था, क्योंकि जो डोर था ये बहुत ज्यादा बड़ा था। इसलिए आर्क ट्राई करता है, और उसके बाद आर्क इसे खोल लेता है। और उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं, और उसके बाद वो दोनों आगे आ जाते हैं, और वो देखते हैं बहुत सारे केज होते हैं, और उसके साथ ही नीचे बहुत सारे पंख हुए होते हैं, जो कि हाँ इसका सबूत है इधर कुछ हुआ था, यानी ये किसके पंख है और उसके साथ इधर क्या हुआ था वो लोग ये सोच रहे होते हैं। और उसके बाद वो लोग देखते हैं पौंता आगे जा चुका है, और इसके बाद वो लोग देखते हैं पौंता के पास एक और बड़ा सा डोर होता है, और उसको देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद आर्क को भी खोल देता है, और उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़े इलाके के पास, यानी जो ये जगह होता है ये बहुत बड़ा होता है। और उसके साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं ये किस लिए हो सकता है, जमीन के नीचे इतना बड़ा जगह ये किस लिए हो सकता है। ये जो जगह था ये भी बहुत अजीब सा था। वेल इसके बाद वो लोग ये सब सोच रहे होते हैं, और इसी बीच फिर आ चले फुम्बा, और उसके साथ वो कह रहा होता है हाँ टाइम हो गई डिनर का। और उसके बाद वो देखते हैं आर्क और अरियाने को, और इसको देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है तुम लोग इधर कैसे आए, यानी तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुआ इस जगह में आने का, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा गलत किया। और उसके बाद फुम्बा देखते अरियाने को, और उसके बाद वो फुम्बा देखते अरियाने को, और उसके बाद वो कहता है हे तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ आओगी, यानी रात बिताना चाहोगी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मचा दूंगा। उसके बाद अरियाने कहती है हे ये सब तुम क्या कह रहे हो। उसके बाद फुम्बा कहता है तो ठीक है अब टाइम आ गया, यानी अब के टाइम पर तू मेरा वाइफ हो, यानी हाँ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम्हारे जो साथ है यानी आर्मर पहनने वाला बंदा तो तुम मार सकते हो। और इस बात को सुनकर आर्क कहता है हे फुम्बा ये सब तुम क्या कह रहे हो, यानी तुम्हें समझ नहीं पा रहा हो। और उसके बाद ही अरियाने को जब अरियाने अलर्ट हो गई थी, यानी वो अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। और उसको देखकर आर्क कहता है यानी तुम्हें हो क्या गया, यानी ये सब क्या कर रही हो। के बारे में दिखा चले अरियाने को जब अरियाने प्रोसेस हो गई थी, फुम्बा कहता है मारो। और इसके बारे में दिखा चले जो अरियाने होते हैं वो रेडी हो जाती है। और उसके बाद फुम्बा देखता है जो लड़की होती है वो एक डार्क एल्फ होती है, और उसको देखकर कहता है ये तो मेरे लिए ही है। और उसके बाद इधर अरियाने आर्क के ऊपर अटैक कर देती है, यानी इधर अरियाने बहुत बुरी तरीके से पोजेस्ड हो गई थी। वेल इसके बाद आगे इधर अरियाने को कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या कर सकता था, लेकिन जो अरियाने होते हैं वो बहुत सारा अटैक करते हैं, तो इसलिए अभी इधर अपना मैजिक का यूज करता है, लेकिन इधर कुछ भी यूज नहीं होता, यानी जो उसका मैजिक होता है वो यूज नहीं होता है। तो इसलिए आर्क सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है, कि इस तरह से आर्क बहुत बुरी हालत में आ जाएगा, यानी अरियाने स्टॉप ही नहीं हो रही थी। वेल इसके बाद अरियाने के एक अलग से ही वॉल को, जहाँ पर अरियाने बेहोश होती है, और इसी बीच अरियाने की बहन इधर आ जाती है। और उसके बाद वो कहती है टाइम हो गया है ट्रेनिंग का। और उसके बाद अरियाने कहते हैं लेकिन ट्रेनिंग ये सब क्यों। और उसके बाद अरियाने की बहन कहती है तुम बहुत ज्यादा वीक हो। और उसके बाद अरियाने कहती है लेकिन क्यों। और उसके बाद जो अरियाने की बहन होती है वो कहती है कि तुम कुछ नहीं कर पाई, यानी तुम एल्फ को नहीं बचा पाए, तो इसलिए इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, यानी मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और उसके बाद अरियाने रेडी हो जाते फाइट के लिए, और यही हो रहा था रियल वर्ल्ड में, यानी अरियाने अपने दुनिया में बिजी होती है, इफेक्ट आ रहा था रियल वर्ल्ड में। वेल इसके बाद सोच रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, यानी अरियाने इस तरह से अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। इसके साथ वो देखते फुम्बा को, जहाँ पर फुम्बा भी कोई भी स्पेल का यूज नहीं किया था, और वो ये जान लेता है। इसलिए आर्क सोच रहा होता है अब और क्या हो सकता है। और इसी बीच वो देखते अरियाने के पीछे होता है, यानी इधर 2 आंखें होते हैं लाल कलर के, तो इसको देखकर वो चाहता है हाँ इसके पीछे ही कुछ है जो कि अननेसेसरी है। वेल इसके बाद ही बीच में एक बहुत से घमासान फाइट होता है, और उसके बाद आर्क के पीछे जो होता है उसे निकाल लेता है, और ये होता है एक डेविल, हाँ एक छोटा सा डेविल जो कि अरियाने को कंट्रोल कर रहा था। डेविल के बारे में इन्फॉर्मेशन ये है, ये डेविल दूसरे लोगों को अलग से सीन दिखाता है और अपने पोजेस में ले आता है। उसके बाद आर्क उसे चला देता है, और उसको देखकर फुम्बा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आगे जो अरियाने होते हैं वो इधर बेहोश हो जाते हैं। खैर इसके बाद फुम्बा कहता है ये मेरा पालतू था, लेकिन तुमने इसे क्या किया, इसके रिवॉर्ड में तुम्हें बताता हूँ, मैं हूँ फुम्बा, ही कंट्रोल करता हूँ इन सारे बीस्ट को, इसके साथ ही मैं एल्फ्स को मारता हूँ।
वैसे भी अगर मैं इतने सारे बेस्ट को पालूंगा तो इसलिए मुझे खाने की भी जरूरत होगा ही, तो इसलिए मैं एल्प्स को मारता हूँ, अपने काम में यूज करता हूँ। और उसके साथ ही जो इन सारी बातों को सुनकर आर्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके साथ ही उसे यह भी पता चल जाता है इन सारे रिंग्स के पीछे यही बंदा है जो अब तक हो रहा था, इसने ये सब किया था। और इसलिए आर्क को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बारे में वो कहता है, में आने के बाद मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर को देखे, कुछ देखे, बहुत सारे लोगों को देखे, लेकिन तुम जैसा हरामी बंदा मैंने अब तक नहीं देखा, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और उसके बारी बहुत ज्यादा इजिली उस मॉन्स्टर को हरा देता है, उसका सर है उसे धड़ से अलग कर देता है। और उसके देखकर फुम्बा कहता है, हाँ तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो साइड से फाइट में, लेकिन यही एंड नहीं है, मेरे पास और भी ज्यादा एनिमल है। और उसके बाद ही बाकी सारे मॉन्स्टर को भी इधर बुला लेता है, यानी इधर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। वेल उसके बाद आर्क उन सारे को भी मारने लगता है बहुत ज्यादा इजीली और उसके बाद वो खत्म कर देता है। और उसके बाद वो कहता है, अब क्या हुआ, ये तो खत्म हो गए। और उसके बाद फुम्बा कहता है, अपने पार्टनर को देखो वो शायद से सेफ नहीं है। और उसके बाद वो देखता है अपने के पास एक मॉन्स्टर होता है जो कि अरियाने को मारने वाला था, और जो अरियाने होते हैं वो बेहोश होते हैं, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। फिर आर्क बहुत सारे टेंशन में आ जाता है, यानी वो क्या करेगा, इस तरीके से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और उसके साथ ही जो मॉन्स्टर होता है वो मारने ही वाला होता है, लेकिन इसी बीच हमें दिखा इधर आ जाती है कोई, और उसके बारे वो उस मॉन्स्टर को देते अपने पानी का अटैक से। और उसके बारे में दिखा ये थी निंजा चियोमी। और इधर चियोमी को देखकर आर्क बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है, तुम इधर कैसे आई। और उसके बाद चियोमी कहती है, मैंने बोली थी पीछे पीछे आने वाले हो, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। और शायद से तुमने ये बात नहीं सुना था। हाँ, इधर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। उसके बाद फुम्बा कहता है, जो भी हो तुम दोनों ने बहुत ज्यादा मस्ती कर लिया है, लेकिन पास और भी है। और उसके बाद वो अपने बाकी सारे एनिमल्स को भी बुलाने लगता है। और उसके बाद ही कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही मॉन्स्टर का काम निपटा लिया है, यानी इन सबको मार दिया है। और इसको सुनकर फुम्बा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ इधर हमें को भी दिखाया जा रहा है जो कि हाँ मेरे इस एनिमे का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजीली सब मॉन्स्टर को मार देता है। खैर इसके बाद फुम्बा होता है, वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। और इसी बीच जो ये जगह होता है वो इधर हिलने लगता है, यानी बहुत ज्यादा अजीब से हिलने लगता है। और उसके बाद आर्क सोचते हैं ये सब क्या हो रहा है। और उसके बाद ही फुम्बा कहता है, टाइम आ गया है डिनर का, यानी तुम लोग डिनर बनने वाले हो, तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो, मैं इधर से जा रहा हूँ। और इसके बाद वो इधर से चला जाता है। इस बात को आर्क समझ नहीं पाता है। और इसके बाद ये जो जगह होता है वो इधर धीरे धीरे टूटने लग जाता है। चियोमी कहती है, यानी को पकड़ो और हमें इधर से ले जाओ। और उसके बाद आर्क यही करता है, यानी आर्क अपना टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके बाहर आ जाता है। खास आर्क इधर ऊपर होता है। और उसके बाद वो देखते हैं इधर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उसके अंदर से कुछ आ रहा था, यानी गाइस वो मॉन्स्टर था नीचे, उसको बहुत ज्यादा भूख लग गया, तो इसलिए वो बाहर आ जाता है। और उसके बाद वो किसी को नहीं छोड़ने वाला था, यानी फाइनली हमें दिखा उस मॉन्स्टर को ये एक जायंट स्नेक होता है जो कि इसके हेड होता है, जो कि बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा था। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो गाइस एक बात देखो, ऊपर 5 तो रिंग लगे, ऊपर 5 रिंग लगे हैं और उसके साथ ही इसका 5 हेड है, तो इसलिए तुम लोग कह सकते हो 5 सेम ही है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और उसके साथ ही इसका जायंट बॉडी था, तो इसके बाद क्या होने वाला मुझे पता नहीं है, लेकिन ये डेविल बहुत ज्यादा भयंकर है, मॉन्स्टर है। तो यार तुम लोग कह सकते हो 12 में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मिलते हैं उसके तब उस एपिसोड में, और तब तक के लिए एपिसोड को एक लाइक और उसके साथ एक कमेंट, और उसके साथ ही हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार तुम लोग ये कर सकते हो, यही हमारा क्रेडिट है, तो कर लेना। एंड बाय, मिलता है।